माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये पीरियोडिसिटी क्या होती है आज के इस वीडियो में डिटेल में बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आज सब इस डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कस होने वाला है व्हाट इज पीरियोडिसिटी और रेडियोएक्टिविटी को क्या हम एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी ये पूछा जाता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन दिस टेबल मींस इन द पीरियोडिक टेबल देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड। इन दिस इज द फीचर ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। आई होप कि ये चीज समझ में आई, नहीं समझ आई समझाता हूं। देखिए, एक बार ना न्यूटन के ऑक्टेव के रूल को याद करने की कोशिश की जाए। न्यूटन ने कहा था कि जब किसी प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्टेव रूल में उनका कहना था कि 7th एलिमेंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8th जो होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी होगी, राइट। ये न्यूटन का कहना था जो कि गलत था। हम लोगों ने देखा कि 8th वन के बाद जो 9th वन होगी उसकी प्रॉपर्टी दोबारा 1 के साथ मैच करेगी एंड सो ऑन। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब है एक इंटरवल के बाद अपने प्रॉपर्टीज को दोबारा रिपीट करना प्रॉपर्टीज को। आपको पता है एक ग्रुप में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इस ग्रुप में भी होगी। तो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। Periodic property means that the element which comes after a certain interval have similar properties. Therefore, according to the modern periodic law, the elements are arranged in the order of increasing atomic number and their properties repeat after a certain period of time. जब वो रिपीट करती है खुद को, इसे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये खुद को जो रिपीट करती है वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट रहकर ही रिपीट करती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया है। ग्रुप 1 में जितने हैं उन सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम है, ग्रुप 2 में जो है उन सबकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आई थिंक वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब ये समझते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है क्या ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आंसर है नहीं, इन वन वर्ड आंसर है नहीं, बट इसे समझाना पड़ेगा। आप इसे कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर इवेंट है। अब अगर आपको ये चीज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर फिर से एक बार सोचना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा और गामा एमिट होते हैं, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है उनके न्यूक्लियस से। तो ये एक्चुअली न्यूक्लियर इवेंट है। अब इसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं कह सकते? क्लियर है? ये से समझने की कोशिश करते हैं। So atomic nuclei of the radioactive element keep changing from one element to another due to the spontaneous fission. Fission में मतलब उसको बाहर निकलना। The process continues until the radioactive element is converted into lead. Okay, lead is a stable atom. Okay, now lead एक एलिमेंट है जो स्टेबल है, वो रेडियोएक्टिव नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स एमिट करते रहते हैं कब तक? जब तक वो खुद लेड में कन्वर्ट ना हो जाए। आफ्टर दिस इट डज नॉट ब्रेक डाउन, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं इसके बाद कि ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है? नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में वो हमेशा खुद को रिपीट करेंगी, बट ये ऐसा नहीं होता है। बेसिकली चूंकि ये न्यूक्लियस से हो रहा है इसलिए हम इसे इसका न्यूक्लियर इवेंट कह सकते हैं। एंड आई होप कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और रेडियोएक्टिविटी को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं या नहीं आपको क्लियर हो चुका है। तो आज का वीडियो इसी लेक्चर को कवर करते हुए हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हमारा डिस्कशन पीरियोडिक प्रॉपर्टी के में से एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एटॉमिक साइज एंड रेडियस, उसके बारे में डिस्कस करेगा। एटॉमिक साइज और रेडियस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक साइज एंड रेडियस से क्या मीनिंग है, एक ग्रुप में और एक पीरियड में ये कैसे चेंज होते हैं, ये सब हम डिटेल्स में समझेंगे और इन सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।